आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ वर्क इन प्रोग्रेस। इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ क्या आएगा? वर्क इन प्रोग्रेस, सॉरी, इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ एबनॉर्मल गेन। इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ क्या करोगे? एबनॉर्मल गेन। कल होमवर्क दिए थे, बाकी सारे तो हो गए ना। बस इसमें इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ एबनॉर्मल गेन बचा है ना। पेज नंबर बताना बच्चों। इक्वलेंट प्रोडक्शन विथ एबनॉर्मल गेन, पेज नंबर बताना 360। अच्छा, आप एक बात सुनो, जब तक ओपन हो रहा है पीडीएफ, एक बात सुनो। एबनॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? एबनॉर्मल क्या होता है? लॉस। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? गेन। एबनॉर्मल गेन, पहली बात तो गेन अभी प्रोसेस अकाउंट में कौन सा साइड आता था? डेबिट साइड, याद है? यानी माइनस करते थे ना। जहाँ पे बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है एबनॉर्मल लॉस जैसा। बस करना क्या है, एबनॉर्मल गेन को किस में लिखना है? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, माइनस में। किस में लिखना है? माइनस में। अभी करवा रही हूँ क्वेश्चन, एबनॉर्मल गेन को कौन से में करना है, किस में लिखना है? माइनस में। पेज नंबर कौन सा बोल रहे हो बेटा? 360। सुनो, आ जाओ बच्चा, स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विथ एबनॉर्मल क्या? गेन। 360 यानी इलस्ट्रेशन नंबर ये। इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ही नहीं, इसमें तो नॉर्मल है। कहाँ है स्टेटमेंट इलस्ट्रेशन? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ही नहीं। ये है, ये भी नहीं है। अच्छा, हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 29 है। नहीं है बेटा, 29 भी बच्चा नहीं है। सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, सिंपल अकाउंट है। ये होगा जहाँ तक। इसमें भी वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, इसमें है, ठीक है, इसमें है। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है बेटा? 27। इधर देखो बेटा बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 27। ठीक है, इलस्ट्रेशन, शांति। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है? 20 क्या है? 7। स्टार्ट करें? ठीक, अब चलो सुनो, अब ध्यान से। जब आप इलस्ट्रेशन नंबर 27 को स्टार्ट करोगे, सबसे पहले क्या बनाओगे? सबसे पहले क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ क्या बनाओगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करो। स्टेटमेंट ऑफ क्या करोगे? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। हाँ बेटा, लॉस है ना, इसमें है। इसमें नहीं है। पहले तुम लोग देख लो, आराम से देख लो एक बार कहाँ है। देखो बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या स्टार्ट करते हैं? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विथ एबनॉर्मल गेन। सबसे पहले मैं बना रही हूँ, इधर देखना, सबसे पहले मैं बना रही हूँ। सबसे पहले क्या बनेगा? सब स्टेटमेंट ऑफ क्या बनेगा बेटा? गुड। स्टेटमेंट ऑफ क्या बनेगा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पक्का ना? स्टेटमेंट ऑफ क्या आएगा? इक्विवेलेंट क्या आएगा? प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा? इनपुट। वेरी गुड। पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा? इनपुट। इनपुट के बाद, इनपुट के बाद पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद आउटपुट। पर्टिकुलर के बाद क्या आएगा? आउटपुट। क्लियर है? तो भाई ये है पर्टिकुलर, बोलो हाँ। फिर क्या है?
इनपुट, पर्टिकुलर, उसके बाद क्या है इनपुट, फिर क्या आएगा पर्टिकुलर, फिर क्या आएगा बच्चा आउटपुट, फिर क्या आएगा इक्विवेलेंट, क्या आएगी इक्विवेलेंट यूनिट्स, फिर क्या आएगा इक्विवेलेंट, क्या आएगा यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या क्या लगा है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इधर क्या है क्या आएगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों, बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है। तो भाई साहब ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा बेटा प्रोडक्शन। सबसे पहले क्या आएगा जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या आएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कितना ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1600 पक्का। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना आएगा बच्चा 1600, ओके। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा 1600, फिर ट्रांसफर टू क्या आएगा नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू क्या आएगा नहीं नहीं फ्रेश कितना लगा है, पहले तो फ्रेश बताओगे ना बच्चा, पहले तो आप क्या बताओगे फ्रेश बताओगे ना। फ्रेश यूनिट्स कितनी लगी हैं बच्चों, फ्रेश यूनिट कितनी लगी है 10,000 क्या लगी है, क्या कंफर्म है 10,000 क्या लगी है 200। अब एक बात सुनो बच्चा इधर देखना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू क्या आएगा ओपनिंग में से कितना आएगा 1600। टोटल कितनी यूनिट्स ट्रांसफर हुई हैं, टोटल कितनी यूनिट्स ट्रांसफर हुई है, देखो 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 9,200, 9,200 में से 1600 कौन सी यूनिट्स हैं बच्चों पुरानी। 9,200 में से 1600 कौन सी यूनिट है पुरानी है, हाँ या ना पुरानी है, यानी कितना 7,600 पक्का ना, कितना हो जाएगा बच्चों 7,600 आया। इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, 7,000 क्या आएगा 600। अब सुनो ध्यान से सुनना बेटा, अब नॉर्मल लॉस कितना है बच्चा, नॉर्मल लॉस कितना है 10% ऑफ इनपुट, यानी कितना 10% ऑफ इनपुट, यानी कितना इनपुट कितना किया है, इनपुट कितना किया है बच्चों, इनपुट कितना किया है, इनपुट कितना किया 10,200 प्लस 1600 11,800। तो 10% ऑफ इनपुट लिखा है ना, 10% ऑफ इनपुट कितना 11,800, 11,800 ना, इसका सम कितना है तो बस नॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा 1180 1180। नहीं गलत है इसमें, यहाँ तो वो तो टोटल स्क्रैप है, 10% ऑफ इनपुट है ना, इनपुट यानी फ्रेश भी हो सकता है, इनपुट यानी टोटल भी हो सकता है। तो 10,200 1020 इम्पॉसिबल, प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक काम करो इसमें करेक्शन करो, इसमें करेक्शन करो, एक काम करो इसमें करेक्शन ये करोगे 1000 करना, एक सेकेंड 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय लिखो 10200 इंटू 100 9.80 नहीं 9.80 नहीं है, इसमें और भी करेक्शन है, इसमें क्वेश्चन में करेक्शन है। एक काम करो अपने अकॉर्डिंग हम करेंगे, एक बार जो क्वेश्चन है एज इट इज रहने दो, बस उसमें ये कर दो बेटा, इधर ध्यान से सुनना, उसमें आपको ये करना है नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट, नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट, लिख लो बस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट। तो बोलो नॉर्मल लॉस कितना है, जल्दी बोलो नॉर्मल लॉस कितना है
1020, वेरी गुड। नॉर्मल लॉस कितना है? 10 आया? क्लैरिटी है? नॉर्मल लॉस कितना है? 1020। समझ आ रही है कहानी? हाँ या ना? बढ़े आगे बढ़े। अब सुनो, इधर ध्यान देना बच्चा, ध्यान से सुनना। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग कितना है? जल्दी बोलो। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग कितना है? 1600। फ्रेश कितना है? 600। नॉर्मल लॉस कितना है? 1020। क्लोजिंग WIP कितना है? बोलो, क्लोजिंग WIP कितना है? 1800। बुक के अकॉर्डिंग मत करना, अपने अकॉर्डिंग करना। क्लोजिंग WIP कितना है? 1800। अब सुनना ध्यान से, फोकस करना, ध्यान से फोकस करके सुनो। इधर देखना बेटा, सुनो तो। इनपुट कितना किया है मैंने? ये प्लस ये इनपुट कितना किया है? 11800। 11800 में से ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितनी है? 11800 में से ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? 12020। नहीं, टोटल छोड़ो, ये 1600 10,200 ऐड करो। 1600 10,200 ऐड कर। 11,800 में से 9,200 गए। 11,800 में से 9,200 गए। 2,000 माइनस 1020 करो। 1580। क्लोजिंग WIP कितना होना चाहिए था? 1500। ध्यान से समझना, क्लोजिंग WIP कितना होना चाहिए था? 1580। कितना है क्लोजिंग WIP? 1800। तो ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, यानी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन से जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एबनॉर्मल गेन। कितने का एबनॉर्मल गेन होगा? 220। अब एबनॉर्मल गेन को बेटा एक बात सुनो, इधर ध्यान देना, इनपुट और आउटपुट टैली होना चाहिए ना? हाँ या ना? इनपुट कितना है? 11,000। ये जब माइनस करोगे ना तो ही ये 11,800 आएगा। इसीलिए एबनॉर्मल गेन को कहाँ लोगे? बोलो, एबनॉर्मल गेन को कहाँ लोगे? माइनस में। करके देखो, आ रहा है 11,800। करके देखो, आ रहा है 11,800। करो करो। आ रहा है 11,800 में? पक्का? समझ आई कहानी? लॉजिक क्लियर हो रहा है? आ रहा है ना बेटा? बहुत सिंपल। एबनॉर्मल गेन हमेशा किस में दिखाते हो? एबनॉर्मल गेन हमेशा किस में दिखाते हो? माइनस में। अब एक बात सुनो, इधर एक चीज और मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान देना। इधर ध्यान देना। एबनॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट मानते? 100। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एबनॉर्मल लॉस कंप्लीटेड मटेरियल पर, स्क्रैप कंप्लीटेड मटेरियल पर 70, तो फिर कितना कंप्लीट मानोगे? 70। एबनॉर्मल गेन चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, ध्यान देना, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे क्वेश्चन ना बोले, ऑलवेज कंप्लीटेड 100%। वाई गेन ऑलवेज कंप्लीटेड, चाहे बोले ना 70%, तो भी कितना मानोगे? क्यों? एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेशन से कम प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा प्रोडक्शन। पता कब लगेगा? जब प्रोडक्शन पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन ऑलवेज कंप्लीटेड कितना परसेंट? 100%। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई? चलो, ओपनिंग WIP मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है? ओपनिंग WIP मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है? 70। तो इस बार कितना काम होगा? 30। लेबर पे कितना कंप्लीटेड होगा? 60। तो इस बार कितना काम होगा? 40। फ्रेश इस बार आया, इस बार बन के, बोलो ना, इस बार बन के टाटा बाय बाय करके चला गया, यानी कितना कंप्लीट? पक्का? कितना परसेंट? 100। नॉर्मल लॉस कितना कंप्लीट? लेते ही नहीं है। वेरी गुड, नॉर्मल लॉस तो लेते ही नहीं। क्लोजिंग WIP देखते कितना कंप्लीटेड है बच्चों? मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है? 60।
मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है? 60। लेबर पे 40 और ओवरहेड पे 40। अब इधर देखो, इधर देखो, एबनॉर्मल गेन कितना कम नहीं, क्लोजिंग WIP आया कब? इस साल। काम हुआ इस साल। कितना मटेरियल पे कितना काम हुआ? 60। ओपनिंग उल्टा हो जाता है, ओपनिंग पिछले साल 70 हुआ था तो इस बार 30 होगा। क्लोजिंग इस बार आया, काम कितना हुआ? 60 आया। अब सुनो बच्चों, इधर ध्यान दो। उल्टा सीधा क्यों रट रहा है? रट क्यों रहा है उल्टा सीधा? 70% होके आया है काम, तो इस बार कितना काम होगा? 30। इस बार आया, इस बार 60% काम हुआ तो कितना काम हुआ? 60। अगली बार जाके 40 होगा। अब सुनो, एबनॉर्मल गेन कितना कंप्लीट मानोगे? 100। 100 ले लो। 100 क्या लिखोगे? 220 की माइनस 220? वेरी गुड, 100% माइनस 220। 100% माइनस 220 आ रहा है बच्चों? समझ आ रही है कहानी? अब मुझे तुम सिंपल सी बातें इसका बताओ, मटेरियल ना बाकी करोगे तुम। 1600 का 30% बोलो। 480। 1800 का 60%? पक्का? 1800 का 60%? 1080। हाँ करो करो करो। कितना है? ये प्लस करके 220। 220 माइनस किया है 8940। और यहाँ पर 8740। ओके। और इस पे 8700 माइनस किया है ना? चलो, इतनी बात समझ आई? क्या एबनॉर्मल गेन टफ है? अब क्या बनाओगे? वाह 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 वाह। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट। कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। करूं? बढ़ू? मैं बढ़ू? तुम करोगे? करो जल्दी करो फटाफट। इसमें क्या नहीं बनानी है आपको? इसमें मटेरियल कॉस्ट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, देख लो, तो आप इसके आगे कुछ बना ही नहीं सकते। एक मैं अपना क्वेश्चन दूं, करोगे? जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। क्या दिया जाए, हाँ या ना? दिया जाए? चल हाँ, सुनना, ध्यान से सुनना। इधर 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 ध्यान दो। सबसे पहले लिखो ओपनिंग WIP 8000 यूनिट्स, मटेरियल पे 100%, लेबर पे 60%, ओवरहेड पे कितना है? मटेरियल पे 100%, लेबर पे 60%, ओवरहेड पे कितना है? ओवरहेड पे कितना है? 40%। क्या इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? अब सुनो, ध्यान देना। मटेरियल पे कितना है? 100, लेबर पे 60। फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है। फ्रेश यूनिट क्या हुई है? इंट्रोड्यूस हुई है। फ्रेश यूनिट क्या हुई बच्चा? फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुई है 15,000। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, यूनिट कंप्लीटेड। यूनिट क्या है? यूनिट है कंप्लीटेड। भाई साहब यूनिट कितनी कंप्लीटेड है? इधर देखो, 8 है और 15 है। 15 और 8 23। यूनिट कंप्लीटेड है 20,000। ठीक, क्लोजिंग WIP है, क्लोजिंग WIP है 2000। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ टोटल इनपुट। नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ क्या? टोटल इनपुट। हाँ,
टोटल नॉट फ्रेश। ठीक। क्लोजिंग WIP कंप्लीटेड है मटेरियल पर 70, लेबर एंड ओवरहेड पे कितना कितना 60। समझा? ठीक। और लेबर लगा है 1 लाख का, ओवरहेड लगे हैं 50,000। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाने से पहले क्या बनाना होगा हमें? और ओपनिंग WIP की जो कॉस्ट है ना वो है 80,000। तो ओपनिंग WIP से पहले क्या बनाना होगा हमें, जल्दी बताओ। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 8 और 15 23 होता है ना। 23 में से 20 गए 3, 3 में से 2 गए 1,000 का। सही है, बिल्कुल सही है। 10 मिनट दे रही हूँ, प्रॉपर करो। पहले मुझे एक एक करके बताओगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आई है। ठीक है? लो इधर देखो, सुनो। सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद इनपुट, फिर आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद आउटपुट, फिर क्या आएगा मटेरियल, फिर क्या आएगा लेबर, फिर क्या आएगा ओवरहेड। ओपनिंग WIP अब जब देखोगे ना बोलोगे हाँ 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 मैडम सब सही है। अरे खुद दिमाग लगाओ ना, वहां मैं कहूंगी क्या दिमाग लगवाने। ओपनिंग WIP कितना है? ओपनिंग WIP 8,000। 8 है ना। फ्रेश कितना माल है? फ्रेश है 15,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग से कितना 8,000। टोटल कितना ट्रांसफर हुआ है 20,000। तो फ्रेश से कितना 12। नॉर्मल लॉस कितना 10% ऑफ टोटल इनपुट तो कितना 2300। क्लोजिंग WIP कितना है 2,000। एबनॉर्मल गेन कितना है देखो फिर समझो। इनपुट कितना डाला था, ऐसे करो, ऐसे इनपुट कितना डाला था 23,000 का। 23 में से 20,000 गया, बचा कितना 3। 3 में से सोचा 2,300 का नॉर्मल लॉस होगा तो क्लोजिंग WIP कितना आना चाहिए 700। और आ कितना गया है 2,000 तो 1,300 का क्या है एबनॉर्मल गेन। माइनस में लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 23,000 आया। अब बोलो यहाँ अब आ गया। हाँ तो फिर बताओ ना मेरे को, बताने में क्या हो रहा है। तो क्यों नहीं कर रहे हो कैलकुलेट। हाँ मटेरियल पे कितना कंप्लीटेड है 100% तो 0 आएगा। मटेरियल पे 100% कंप्लीट है। लेबर और ओवरहेड कितना कंप्लीट है 40 लेबर, ओवरहेड पक्का। ओवरहेड कितना कंप्लीट है 60%। चलो ओवरहेड 60 और ये फ्रेश कितना 12 100%, 12,000 100%। और क्या हो गया 12। ये क्या था लेबर ना, और ये क्या है, और ये क्या है मटेरियल है ना। आगे बोलो नॉर्मल लॉस लेते हो नहीं। क्लोजिंग WIP मटेरियल पे कितना कंप्लीट है 70% यानी कितना 1,400। लेबर पे कितना कंप्लीट है 60% कितना 1,200। ओवरहेड पे कितना कंप्लीट है 60% यानी कितना 1,200। आ रहा है बच्चों समझ 1,200। एबनॉर्मल गेन कितना है कितना कंप्लीट मानोगे पूरा 100 तो किस में लिखोगे -1,300 -1,300 -1,300। ठीक। चलो आप सम करोगे तो कैसे करोगे जल्दी बताओ। सम करोगे तो कैसे करोगे 12,000 1,400 13,400 में से कितना माइनस करोगे। सही तो है 13,000 में से कितना माइनस करोगे बच्चा। अरे ये 12 और 100 1,400 कहाँ 40 मटेरियल पर कहाँ है 40। अच्छा ये पहले तो ये करो ना 12 और 1,400 कितना होता है 13,400 में से 1,300 माइनस करो
13,400 में से करो, माइनस करो, जल्दी बोलो। 12,000 क्या ये, ठीक है, आया समझ? चलो इसको बोलो। मैम इसका 15,100 किसका बेटा? लेबर वाले को। पक्का? हाँ 15,200, 15,200 और 15,100। हाँ, और 16,700 16,000 पक्का? 16,700 श्योर? हाँ, गुड, 16,700। अब बनाओ, अब क्या बनाओगे? नहीं आया? किसका सही था ये? गुड। क्यों गलत कर रही है यार? 80% निकाल दिया। क्यों? किससे कहा तेरे को 80 निकालने का? अरे कहाँ, तेरे सामने क्वेश्चन रखा है मैंने। कहाँ लिखा लेबर? नहीं तो क्या? मैम वो एंड लिखा है और ओएस लिखा हुआ है। ये 60 इतनी दूर से नहीं दिख रहा देखो 60 है। अब तुम बनाओ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जल्दी। अब क्या है कि अब मटेरियल कॉस्ट कितनी है सब खुद देखो, इधर इधर है क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा, और जूम करूं? गुस्सा दिलाते हो यार। लिखो बच्चों, स्क्रैप वैल्यू है 1 रुपए पर यूनिट। स्क्रैप वैल्यू है 1 रुपए पर यूनिट, बिल्कुल सही बोला। करो बनाओ, क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट अपोर्ट। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? पर्टिकुलर कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट, यही है ना? इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या है? पर यूनिट। अब सुनो, बोलो यही है, आया ना? इक्विवेलेंट कॉस्ट क्या है भाई? पर यूनिट। सबसे पहले क्या आएगा? मटेरियल है। कितना है मटेरियल? 1.5 लाख। मटेरियल कितना है? 1.5 लाख। पक्का? 1.5 लाख का मटेरियल है, श्योर? मटेरियल है 1.5 लाख का। अब 1.5 लाख पर कितना? माइनस करेंगे 2300। माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ टोटल लॉस की नॉर्मल लॉस, कितना माइनस करोगे? 2300। हाँ 2300 बच्चों क्या करोगे? माइनस माइनस 150 में से 2300 गए, कितना बचता है? 1,47,700। मटेरियल इक्विवेलेंट कॉस्ट पे कितना कंप्लीटेड हुआ है? इक्विवेलेंट 12,100। कॉस्ट पर यूनिट निकालो। 12.20 श्योर? 206। देन फिर क्या आता है आपका? लेबर। लेबर कितना है? 1 लाख। लेबर कितना है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का लेबर है 15,100। 15,100। फिर 6.62। फिर क्या आएगा बच्चों? बोलो फिर क्या? ओवरहेड। ओवरहेड कितने हैं? ओवरहेड कितने हैं? 50,000। बोलो कॉस्ट 16,700। समझे? 3 रुपये एग्जैक्ट, 3 रुपये 2.9 है। हाँ 3 ले सकते हो एग्जैक्ट, 3 ले सकते हो। आया बच्चा समझ में? ठीक। आप क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ, अब याद रखना स्टेटमेंट ऑफ जब कॉस्ट अपोर्शनमेंट बनाओ, इधर देखो, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट बनाओगे नीचे एक लो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लोगे, आया ना? फिर क्या लोगे? नॉर्मल लॉस। फिर क्या लोगे? नहीं फ्रेश। कॉस्ट अपोर्शनमेंट में फ्रेश कहाँ से? हाँ ठीक है। आउटपुट में फिर क्या लोगे? नॉर्मल लॉस। फिर क्लोजिंग WIP। फिर क्या लोगे? एबनॉर्मल गेन ना लोगे? अब इधर देखो, इधर देखो, एबनॉर्मल गेन जब लोगे, इधर देखना बेटा ध्यान से, कितना है एबनॉर्मल गेन? 220। 220 इंटू मटेरियल का कितना? 12.206। जो भी आएगा उसको किस में लिखोगे? माइनस में। जो भी आएगा उसको किस में लिखो? गेन को किस में लिखोगे? माइनस में। करोगे? चलो करो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट। कितना आया?
स्पीड बड़ा होगा कितना ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना आ रहा है बच्चा 23,000 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस सुनो ध्यान से सुनो इधर ध्यान देना इधर ध्यान देना बच्चा 1,15,000 सबसे पहले यहाँ क्या लोगे सबसे पहले यहाँ क्या लोगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग में से कितनी गई है अच्छा ऐसा हो ही नहीं सकता ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग में से कितना गया है कुछ नहीं कहाँ है तेरा दिमाग ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग में से कितना गया है 8,000 लेबर में से कितना गया है नहीं सॉरी फ्रेश में से कितना गया है 12,000 नॉर्मल लॉस कितना है कितना 2,000 क्लोजिंग WIP कितना है 2,000 एबनॉर्मल गेन कितना है बोलो ना माइनस एबनॉर्मल गेन कितना है 1,300 क्या हो जाएगा आ रहा है समझ आ रहा है ओपनिंग WIP 8,000 फ्रेश में से कितना है 12,000 नॉर्मल लॉस कितना है 2,300 एबनॉर्मल गेन बेटा किस में लिखोगे एबनॉर्मल गेन किस में लिखोगे माइनस में आ रहा है बेटा समझ में आगे बढ़े बोलो बढ़ा जाए आगे एबनॉर्मल गेन कितना लिखोगे माइनस हाँ अब इसके बाद क्या आएगा सबसे पहले बताओ क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा मटेरियल ओपनिंग में कितना कंप्लीटेड है डैश फिर क्या आएगा लेबर कितना कंप्लीटेड है बच्चा लेबर उसके बाद क्या है ओवरहेड कितना कंप्लीटेड है लेबर कितना कंप्लीटेड है 3,000 इंटू 6.6 ओवरहेड कितना कंप्लीट इंटू 3 हाँ 2.99 हुआ ना मटेरियल और ओपनिंग भी है ना है नहीं है ओपनिंग कॉस्ट कितनी है 80,000 करो ओपनिंग कॉस्ट कितनी 80,000 हाँ टोटल कितना आएगा 1,15,580 हाँ वो चलेगा 4 रुपये कोई दिक्कत नहीं चलो फ्रेश कितना आया 12 मटेरियल कितना कंप्लीट है 12.206 लेबर कितना कंप्लीट है 6 पॉइंट लेबर 12,000 इंटू कितना गुड ओवरहेड 12,000 इंटू 3 ओपनिंग कॉस्ट में कुछ नहीं हाँ बोलो तेरा 790 चलेगा 50 रुपये डिफरेंस है कोई दिक्कत नहीं हाँ कितना चलेगा कोई दिक्कत नहीं तू भी सही है ये भी सही है हाँ अब नॉर्मल लॉस क्या लेते हो
डैश 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 डैश। क्लियर? नॉर्मल लॉस क्या लेते हैं? डैश 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 और डैश। आगे बोलो। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो क्या होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 12.12 क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 मटेरियल पे कितना कंप्लीट है? 1400 इंटू 12.20 फिर 1200 इंटू 6 पॉइंट क्या? 62। हाँ इधर हाँ 28,694 आ रहा है 28,000 694 ये हाँ मेरे को यार पर 28,624 हाँ ठीक है चलेगा। एबनॉर्मल गेन क्या लोगे? इधर देख आप कृषि। एबनॉर्मल गेन 1300 है इंटू 12.20। पहले तो एग्जैक्ट इसका बताओ, इसका इतना बताओ। 1300 इंटू 12.20 15,860 15। ये कहाँ लोगे? माइनस में। अब समझ आ रहा है? पहले बोल रहे थे ना कैसे होगा? सिंपल माइनस होगा, कुछ नहीं करना है। और आगे बोलो 1300 इंटू 8606 6.80 8606 हाँ 1300 इंटू 3 3900। हाँ ठीक, उनका सम ऑफ करो। 28,000 366 क्या? माइनस। आया? समझ आया? ठीक। अब क्या करें? जोड़ेंगे उसको नहीं क्यों जोड़ना, सीधे बनाना प्रोसेस। ज़्यादा टाइम रखा है क्या अपने पास? सिंपल प्रोसेस अकाउंट बना दो। सुनो हाँ, अब पहले मेरे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। डेबिट साइड क्या करते हो? क्वेश्चन टिपते हैं, ठीक है? तो 2 ओपनिंग WIP कितना था? ओपनिंग WIP 8,000। कॉस्ट कितनी थी? 80 की 40? 80। फ्रेश यूनिट कितनी इंट्रोड्यूस हुई थी? 15,000 कितने पर? 10 पे 1.5 लाख। लेबर 1 लाख था। हाँ ओवरहेड 50,000 ओवरहेड कितने के थे? 50,000। ये टीप लिया आपने क्या? क्वेश्चन। क्रेडिट साइड क्या टीपते हो? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस P2। इधर देखो, इधर देखो। P2 कितना गया है बच्चों? अरे ये गया ना यार 12, ये गया ना 20,000। 20,000 गया ना। इसकी कॉस्ट कितनी है? नहीं, ओपनिंग को नहीं जोड़ूंगी। 420। ये गया 20,000 और 3 लाख कितना? 4। उसके बाद क्या है? नॉर्मल लॉस है कितना? कहता देखते हैं ना। नॉर्मल लॉस 2300 का है ना। नॉर्मल लॉस 2300 का है। इसकी कॉस्ट नहीं टिकते, इसमें क्या लेते? स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू 1 रुपए 1 रुपए 2 रुपए थी? 1 रुपए 1 रुपए। तो ये 2300। फिर क्लोजिंग WIP है। अरे देखो देखो देखो, है 2000। इसकी कॉस्ट कितनी है? 690। अब सुनो, इधर देखो कॉस्ट अपोर्शनमेंट में सीक्वेंस देखना। कॉस्ट अपोर्शनमेंट का सीक्वेंस उतारते जाना। ट्रांसफर टू नेक्स्ट हो गया? हाँ हुआ? नहीं हुआ? हो गया नॉर्मल लॉस हो गया? हो गया क्लोजिंग WIP हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया? नहीं हुआ। एबनॉर्मल गेन कहाँ लोगे? टू एबनॉर्मल गेन कितना है? एबनॉर्मल गेन 1300। यहाँ माइनस नहीं लिखोगे, यहाँ लिखना ही वो माइनस को डिनोट कर रहा है। यहाँ लिखना ही वो क्या कर रहा है? माइनस को। 28366 28366 करो।
4 lakh सम पूरा टैली हो जाएगा, थोड़ा सा डिफर करेगा। वो जो भी थोड़ा सा क्या करेगा, डिफर करेगा, वो तुम क्या कर लेना। हाँ बेटा, ये तो 4,08,000 4,08,000 कितना, 4,800 टोटल। हाँ, से टैली हो रहा है। नहीं 48 का आ रहा है। कितने का डिफरेंस है? 48 का 48 चलेगा, कहीं पे भी एडजस्ट कर लो, WIP में जोड़ो। कहीं पे WIP में एडजस्ट कर रहा है हाँ तो करो, कितना आ रहा 48 बोल दे। है? ज़्यादा नहीं सॉरी। माइनस होगा ना। हाँ माइनस कर देंगे। कर 286, ये आएगा 2864 46। ठीक है, हाँ हाँ सही है, सही है। 48 का आ रहा है। हाँ कितना, 48 मैं 414 कैसे आएगा, 416 आएगा। माइनस किया ना मैंने। अरे मेरे भाई, ये 6 का सम है, ये भी 6 का सम है। अरे यार टोटल नहीं लगा पा रहे हो तुम लोग। ये ऐड कर। हाँ, 4,08,000। हाँ, 646 इस साइड का भी यही है। माइनस किया ना अपन ने। समझा? हाँ अब टफ है। हाँ, नहीं। क्या टफ है? एक ही चीज थी, वो तो तुम कल घर पे भी कर लेते। पूरी क्लास खत्म कर दी एबनॉर्मल गेन की वजह से। हाँ कृषि, आ गया? समझ आया? एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे? माइनस। और एबनॉर्मल गेन माइनस, एबनॉर्मल लॉस प्लस। कुछ नहीं करेंगे, यानी प्लस कर। ठीक है? एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो गेन, एक्सपेक्टेड से कम प्रोडक्शन हुआ तो लॉस। अब एक काम करो, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाओ, देखती हूँ कितना याद है। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल क्यों नहीं आता, सिखाया है। 2 मिनट दे रही हूँ, बनाओ जल्दी से। कैसे करेंगे? जब तक रिवाइज नहीं करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी चीजें होने नहीं होंगी। इधर देखो, यहाँ क्या आएगा, एबनॉर्मल गेन, और यहाँ क्या आएगा, इधर देख, नॉर्मल लॉस। चाहो तो पहले आप नॉर्मल लॉस फिर एबनॉर्मल गेन बना दो, दोनों में से जो भी आपकी मर्जी हो वो बनाओ। एबनॉर्मल गेन कितना है, एंट्री क्या हुई है? बाय प्रोसेस फर्स्ट एबनॉर्मल गेन की एंट्री क्या हुई है? बाय प्रोसेस 1। कितना है बाय प्रोसेस 1? 1300 कितने की कॉस्ट आ रही है? 28366 28366। और नॉर्मल लॉस कितना है? 2300। कितने की कॉस्ट आ रही है? 2300। अब सुनो ध्यान से, माना अंदाजा लगाया था कि लॉस होगा 2300, हुआ कितना? लॉस कितना हुआ? अंदाजा लगाया था होगा लॉस 2300, हुआ कितना लॉस? 1300 नहीं, 1300 का तो गेन हुआ, यानी लॉस कितना हुआ? 1000। स्क्रैप में कितना बेचोगे? 1000। स्क्रैप में कितना बेचोगे? 1000। बाय बैंक स्क्रैप में कितना बेचोगे? 1000। 1000 कितने रुपए में बेचोगे? 1 पर। बाकी का पैसा कौन से अकाउंट में चला जाएगा? एबनॉर्मल गेन। कितना? 1300। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 1300। अब एबनॉर्मल गेन में क्या हो जाएगा, ये किससे सेट ऑफ हो जाएगा? नॉर्मल लॉस। कितना?
1300 और ये कितना हो जाएगा 1300। बाकी का पैसा कहाँ चला जाएगा कॉस्टिंग P&L में। कितना बेटा जा रहा है ऋषि 270 डबल आया। क्या दिक्कत है नहीं किया नहीं आया ये सही था। हाँ, ये तो मेरा भी आया था। ये वाला सही है। हाँ, तो ये तो आया था मेरा इस। अच्छा ये कहाँ किया था तूने हाँ, वो नहीं किया तो लेकिन तो वो आया मैं था। बताऊंगी आधे नंबर मिल जाएंगे तेरे को। हाँ। अगर उसने बोला नहीं है कि नहीं फिर नहीं बना फिर नहीं बना नहीं बना बोलेगा तो बनाएंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे। बोलेगा तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर क्लियर है। चलो क्वेश्चन दो। कहाँ तक हो गए थे बच्चों अपने 31 तक दिए थे। 32 होमवर्क है। 32 होमवर्क है। ना वो 800 यूनिट है ना उसमें। ये देख लिया ना बेटा उसका अलग अलग ये वाला क्वेश्चन है 32 देख लो तेरे में यही है हाँ, बन जाएगा। तो बनना ही है। 32 इसमें 32 होमवर्क है। 34 होगा इसमें होगा। अच्छा आपके में 34 होगा। मेरे में 30 ये वाला कौन सा है ये 30 है। 30 है। तुम्हारे में 30 होमवर्क है। अगर 32 होगा ना उनका अरे आपके में 30 है। ये वाला 31 है हमारे। ये वाला होमवर्क है। अब देख लो कौन सा है 31 है वो। ये वाला होमवर्क है। तो ये वाला 34 होमवर्क है। 32 है। हाँ तुम्हारी बुक में 32 है। देख लो मेरी बुक के हिसाब से देखना है तो देखो अपने हिसाब से देखो कितने हो गए। वो है ना 30 31 35 होमवर्क है मेरी बुक में। 32। मेरी बुक में 35 होमवर्क है। 30 33। बस इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है बच्चों ठीक। आप भेज रही हूँ अभी। कल क्या पढ़ेंगे अपन इक्विवेलेंट। हाँ नहीं इसी में एक मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। अभी हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विथ फीफो मेथड पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विथ वेटेड एवरेज। कल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। क्लियर।